पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वोट बैंक का जो खुला खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं, उसी खेल को ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर खेलने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी का दांव भी खुलकर सामने आ गया। असल में ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव तो आतंकवाद की निंदा के नाम पर लाया था, लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी ही चालाकी से आतंकवाद के असली चेहरे को छिपा दिया और अपने वोट बैंक को सुरक्षित कर लिया। प्रस्ताव का मूल उद्देश्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की निंदा और भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा करना बताया गया। लेकिन प्रस्ताव में न तो आतंक का नाम लिया गया और न ही आतंकवादियों का, न इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया और न ही ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र ही किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि आतंकवाद के नाम पर राजनीति आखिर किसके हित में की जा रही है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देकर ठीक ही किया। जब देश की संसद से लेकर गलियों तक पाकिस्तान के खिलाफ संदेश सख्त दिए जा रहे हैं, तब पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य की विधानसभा में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जाना एक तरह की ऐसी रणनीतिक चुप्पी है जिसके तार वोट बैंक की सियासत से जुड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल जैसे विपक्षी नेता खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का नाम हटवाया। साफ है कि प्रस्ताव में अमानवीय हमला कहकर पहलगाम की त्रासदी को सामान्यीकृत कर दिया गया। ये भारत सरकार की आधिकारिक लाइन से हटकर है, जिसमें इस हमले के लिए सीधे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। और हाल ही में कई देशों में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसका प्रचार करके लौटे हैं। सवाल ये नहीं कि आप सेना की तारीफ कर रहे हैं या नहीं, असली सवाल यही है कि आप दुश्मन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। क्या आतंकवाद पर राजनीति इतनी गहरी हो चुकी है जिसमें देश हित की आवाज भी दम तोड़ दे। टीएमसी की ये रणनीति एक तीर से कई निशाने साधती है। एक तरफ सेना के साथ खड़े होकर राष्ट्रवाद की खानापूर्ति और दूसरी ओर पाकिस्तान को क्लीन चिट। पाकिस्तान को इससे फायदा जरूर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की एकजुटता पर भी सवाल उठेंगे। पाकिस्तानी मीडिया तो पहले से ही अपना प्रमाण पत्र बना चुकी है और भारत का एक राज्य उन्हें आतंकवादी नहीं मानता। ये FATF के सामने पाकिस्तान को सांस लेने का मौका देगा। बीजेपी भले ही इस प्रस्ताव की हर लाइन पर आपत्ति दर्ज करा रही हो, लेकिन सियासी पिच पर भी टीएमसी को इससे और मजबूती मिल सकती है। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चौथी बार सत्ता में लौटना ममता बनर्जी के लिए कठिन परीक्षा है। ऐसे में अगर कोई प्रस्ताव विपक्ष के गले की हड्डी बन गया तो ममता इसे अपने गहने की तरह पहनना जानती हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर टीएमसी की पकड़ अब भी मजबूत है और ये प्रस्ताव उसी पकड़ को मजबूत करने का संवैधानिक कवर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।